Dear friends, you are welcome to Divine Academy. Our new topic is Pressy writing. It is an important question in part B. A passage is given and you are asked to make a pressy of it in 1/3 of the original, or the number of words in which you have to make your pressy is generally given. तो ये देखिए, इसमें हमें क्या करना है, प्रेसी बनाने के लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आपके लिए मैं पुनः उनको रिवाइज कर देता हूँ कि नंबर 1 कि प्रेसी में आपको अपनी तरफ से कोई विचार नहीं देने हैं। जो पैसेज में विचार है उन्हीं को संक्षिप्त करके आपको प्रेसी बनानी है, और प्रेसी जो है मूल जो पैसेज होता है उसके 1/3 में बनती है। तो या तो शब्दों की संख्या परीक्षक देता है, और नहीं दी गई हो संख्या तो आपको 1/3 में उसकी प्रेसी बनानी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम सिर्फ इम्पोर्टेंट आइडियाज़ को अंडरलाइन करते हैं या उनको अपनी प्रेसी में शामिल करते हैं, और बाकी विचारों को हम छोड़ देते हैं। तो छोड़ने के लिए हमें क्या करना है, बहुत सारे लड़के क्या करते हैं कि पहला सेंटेंस, चौथा, 7वां, 10वां, 12वां, 15वां ऐसे करके 5 सेंटेंस छांट लेते हैं और उनको लिख देते हैं। वो प्रेसी नहीं है। प्रेसी में हमें केवल इम्पोर्टेंट आइडियाज़ को अंडरलाइन करना है, और यदि किसी विचार को एक से अधिक बार समझाया गया है या कहा गया है तो उसको हमें प्रेसी में शामिल नहीं करना चाहिए। दूसरी, कई बार लेखक अपनी बात को समझाने के लिए अलंकार और उदाहरणों का प्रयोग करता है। वो बहुत सी कहावतें भी उसमें देता है। प्रेसी बनाते समय इन सब को हमें छोड़ना चाहिए, और बेस्ट तरीका ये है कि आप पेंसिल से इम्पोर्टेंट आइडियाज़ को अंडरलाइन करो और उनकी सहायता से ही प्रेसी बनाओ। कि हमने एक स्पेसिमेन जो पैसेज है वो आपके सामने स्क्रीन पर लिख दिया है। ये पैसेज क्या है, हेल्थ के बारे में। हेल्थ के बारे में बहुत सारे एस्पेक्ट या पहलू होते हैं। इसमें केवल यही बताया गया है कि हाउ टू एंजॉय हेल्थ, या हेल्थ एंड फूड, दो के बारे में ही बात कही गई है। तो इसका शीर्षक हेल्थ एंड फूड भी हो सकता है, इसका शीर्षक ये भी हो सकता है कि अच्छे स्वास्थ्य का आनंद कैसे लें, या हाउ टू एंजॉय गुड हेल्थ। अब ये देखिए, मैं आपको ये बताता हूँ कि हमने क्या अंडरलाइन किया है और क्या छोड़ा है। ये देखिए, हमारा पैसेज है, हेल्थ इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल पोजीशन। इसको अंडरलाइन कर लो। अर्थली ये छोड़ देना है, क्योंकि अर्थ पे ही तो होता है। अब विदाउट इट ऑल द रेस्ट आर वर्थ नथिंग, ये पहले का रिपीटिशन है, इसको हमें छोड़ना है। ये आइडिया पहले आ चुका है। तो टू एंजॉय गुड हेल्थ वी शुड रिफ्रेन फ्रॉम एक्सेस इन ईटिंग, या वी शुड ईट मॉडरेटली। ये एक ही बात है कि ये देखिए, हमें अधिक खाने से परहेज करना चाहिए, या हमें मॉडरेटली माने होता है ठीक ठीक, ना कम ना ज़्यादा खाना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे, टू एंजॉय गुड हेल्थ वी शुड ईट मॉडरेटली, और ये बाकी को छोड़ देना है क्योंकि ये रिपीटेशन है। एंड नॉट डिवाउर वाट एवर वी गेट, ये भी वही बात है कि हमको जो कुछ मिले वो हमें नहीं गिटकना है, मतलब हमें ज़्यादा खाना नहीं है। ये बात पहले आ चुकी है। अब ये देखिए अगला, कि व्हेन यू सिट अमंग मैनी फॉर ए डिनर डू नॉट रीच योर हैंड आउट फर्स्ट ऑफ ऑल, कि डिनर में सबसे पहले शुरू मत करो। इसका मतलब सबसे पहले शुरू करोगे तो आप सबसे ज़्यादा खाओगे, और सबसे ज़्यादा खाने वाली बात पहले आ चुकी है, इसलिए इसको अंडरलाइन करने की आवश्यकता नहीं है। अब अगला हमारा क्या है कि ए लिटिल फूड इज सफिशिएंट फॉर अस, ये हमने अंडरलाइन कर दिया, और ये पहला विचार है। साउंड स्लीप कम्स ऑफ ए लाइट स्टमक, ये भी हमको अंडरलाइन करना है क्योंकि ये बात पहली बार बिल्कुल नहीं आई। उसके बाद है सच ए मैन राइजेज अर्ली इन द मॉर्निंग, इसमें हम सिर्फ यही करेंगे, सच ए मैन राइजेज अर्ली एंड इज एट ईज। इन द मॉर्निंग को भी अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है।
अब देखिए, प्रेसी बनाने के लिए हमने जो अंडरलाइन पार्ट्स किए हैं ना, उनके हम पॉइंट्स में लिख लेते हैं। ये एग्जामिनेशन में तो संभव नहीं होता, लेकिन घर पे प्रैक्टिस करने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि हेल्थ इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल पोजेशन की जगह थिंग लिख दो। और नहीं आता है तो आप ये भी लिख सकते हो, हेल्थ इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल पोजेशन। टू एंजॉय गुड हेल्थ वी शुड ईट मॉडरेटली। ए लिटिल फूड इज सफिशिएंट फॉर अस। वी स्लीप, अब ये देखिए कि साउंड स्लीप कम्स ऑफ ए लाइट स्टमक। इसको हम सरल बनाएंगे कि अगर हम कम खाएंगे तो अच्छी तरह सोएंगे और सुबह जल्दी तरोताज़ा उठेंगे। यही तो बात कही गई है। तो इसको हम ये बना देंगे कि वी स्लीप साउंडली इफ़ वी ईट लाइट फूड एंड राइज अर्ली कंप्लीटली रिफ्रेश्ड। ये है। अब इसमें हम शब्द गिन लेंगे। इसमें 83 वर्ड है, तो हमको इसकी प्रेसी बनानी है करीब 28, 29, 30 शब्दों में कि हेल्थ इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग। टू enjoy good health we should eat moderately. For a man who does not overeat, या ना ये भी कर सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं कि if we eat light food we sleep soundly and get up early refreshed। या हम ऐसा कर देंगे कि a man who does not overeat enjoys some sleep and gets up fully refreshed। देखिए, this is a passage for Pressy from the question paper of 2016। ये 2 RAS में 2016 में आया हुआ पैसेज है। इसमें हमें टाइटल भी देना है और इसकी प्रेसी भी बनानी है। और नंबर ऑफ वर्ड्स जो है 285 है दिए हुए हैं। इसका मतलब हमारी प्रेसी जो है ना 95 वर्ड्स में होनी चाहिए। 95 की जगह 90 भी हो सकते हैं और 95 से 100 तक भी हो सकते हैं। तो जो हमने इम्पॉर्टेंट आइडियाज़ अंडरलाइन किए हैं ना, उनकी मदद से हमने प्रेसी बनाई है। और ये प्रेसी जो है, जो शब्द सीमा है उससे उसके अंदर अंदर ही है। तो ये देखिए, टाइटल हम कैसे ढूंढें। टाइटल क्या है कि जो विचार किसी पैसेज में बार बार आता है ना, 2 बार, 4 बार, 5 बार, वही उसका टाइटल होता है। तो देखिए, लेखक बार बार इस पैसेज में फिटनेस की बात करता है। और वो फिटनेस जो है ना, हर प्रकार की योग्यता है। फिटनेस उसमें फिजिकल भी है, मेंटल भी है, हर तरह की फिटनेस की बात इसमें कही गई है। तो हमारा इसका शीर्षक होगा फिटनेस। छोटा सा टाइटल जो है ना, वो छोटे से छोटा या कम से कम शब्दों में होना चाहिए, लेकिन वो ऐसा होना चाहिए कि जिसको पढ़कर हमें ये पता लग जाए कि पूरे पैसेज में किस बारे में बात की गई है। तो इसमें फिटनेस के बारे में बात कही है। तो ये हमारा जो है ना, ये टाइटल है, वो है फिटनेस। अब देखिए, वी हैव अंडरलाइंड द इम्पोर्टेंट आइडियाज़। आप अंडरलाइंड जो आइडियाज़ है, हमने उन्हीं के आधार पर प्रेसी बनाई है। तो इसमें ये बताया गया है कि लोग जो है ना, फिटनेस की परिभाषा अलग अलग प्रकार से करते हैं। कुछ लोग इसको फिटनेस मानते हैं, कुछ किसी और चीज़ को मानते हैं, और उसी से हमने ये प्रेसी बनाई है। तो ये देखिए, इफ़ यू आस्क वेरियस पीपल द मीनिंग ऑफ फिटनेस यू विल गेट डिफरेंट आंसर्स। ये है, फिटनेस इज ए प्रेशियस कमोडिटी विच एनेबल्स टू लिव आवर लाइफ्स टू द फुल येट। अब ये देखिए आगे, अब ये बात रिपीट की गई है कि कोच को कैसा है, टेक्निकल टर्म में क्या है, ये सब हमको नहीं बतानी। हमको तो ये बताना कि फिटनेस है क्या। इट इज़ स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, एजिलिटी और ये वेस्कुलर है। इट इज़ द एबिलिटी टू इंजॉय आवर डेली लाइफ, ये हमने अंडरलाइन किया है। और इट इज़ प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजेनरेटिव डिजीजेज एंड फीलिंग यूथफुल, कि इट इज़ प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीजेज एंड ओल्ड एज। मतलब अगर बीमारी से बचना है और बुढ़ापे से बचना है ना, तो आपको फिट रहना पड़ेगा। तो ये देखिए 184 वर्ड्स है। तो 184 का मतलब है ये करीब करीब 62-63 में होना चाहिए। और इसकी हम ज़्यादा से ज़्यादा 70 तक बना सकते हैं। और इतने ही वर्ड हमारी प्रेसी में। अब हम आते हैं प्रेसी जो हमने बनाई है।
वो मैं आपके सामने पढ़ के सुनाता हूँ कि फिटनेस, ये तो शीर्षक हो गया कि डिफरेंट पीपल डिफाइन फिटनेस डिफरेंटली. टू सम इट इज ए वैल्यूएबल थिंग which enables us to live and work comfortably. On the whole, fitness is strength, vigor, agility, flexibility, power, speed, and muscular and cardiovascular endurance. ठीक है? It is a physical and mental ability which helps us in enjoying our daily life and achieving our goals comfortably. इसको हम एक ही लाइन में कर लेंगे क्योंकि प्रेसी जो है ना वो एक ही पैराग्राफ में बननी चाहिए. इट इज़ द फिजिकल स्टेमिना एंड स्ट्रेंथ फॉर सेफ्टी एंड एंजॉयमेंट ऑफ लेजर एक्टिविटीज़ एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीजेज एंड ओल्ड एज. तो ये एकदम बढ़िया प्रेसी बनी है और इसमें पूरे हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आ गए. तो ये देखिए, इस तरह से हमने 2 उदाहरण देकर, मतलब हमने पहले उदाहरण देकर आपको समझाया है, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन किया, उनको लिखा भी है, और हमने ये डायरेक्टली एग्जामिनेशन में आपको अंडरलाइन करके कैसे प्रेसी बनानी है ये हमने आपके सामने लिखकर बता दिया. तो आप जो प्रैक्टिस करेंगे ना उसमें आप पेंसिल से पहले इम्पोर्टेंट आइडियाज़ को अंडरलाइन कीजिए, जो आइडियाज़ बार बार आते हैं उनको छोड़ दीजिए, और फिर इम्पोर्टेंट जो आपने आइडियाज़ को अंडरलाइन किया है उनमें शब्दों की संख्या गिन लीजिए. अगर शब्द ज़्यादा है तो इसका मतलब है आपने कोई अननेसेसरी पॉइंट्स को अंडरलाइन किया है, उसको हटाइए, और फिर जो अंडरलाइन है उसकी सहायता से आप अच्छी तरह वाक्य बनाकर सही टेंस लिखकर, सही स्पेलिंग लिखकर प्रेसी बनाइए. थैंक यू वेरी मच.